अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा मिन दाब्बतिन फ़िल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फ़ी किताबिन मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे भाइयों और बुज़ुर्गों, माँ बहनों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र, उसका एहसान है कि अल्लाह ताला ने हम सब को 12वीं तरावी और 11वें रोज़े मुकम्मल करने की तौफ़ीक़ मरहमत फ़रमाई। अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए, आखिरत के लिए निजात का ज़रिया बनाए, दुनिया के लिए खैर व फ़लाह, सलाह व हिदायत का ज़रिया बनाए। आज नमाज तरावी में 12वें जुज़ की तिलावत किया हूँ, जिसमें सूरह हूद की तिलावत हुई है। सूरह हूद कुरान करीम की एक बहुत ही मशहूर व मारूफ सूरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सूरत पाक में पिछली कौम जितनी भी गुज़री हैं, खुसूसन कौम आद, कौम हूद और इस तरह के जितने भी कौमें जिन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन के कहर व अज़ाब उनकी नाफरमानियों की वजह से उतरा है और वो सब हलाक व बर्बाद हो गए, उनकी बहुत ही तफसील के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सूरत पाक में ज़िक्र फरमाया है। साथ ही साथ इस सूरत पाक में क़यामत के हौलनाक मंज़र और वहाँ की कैफियतों का भी अल्लाह ने ज़िक्र फरमाया है और जन्नत और जहन्नम की उस कैफियत को भी उन मंज़रों में एक बहुत ही इबरत के तौर पर अल्लाह ने ज़िक्र फरमाया है। इस सूरत पाक में हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती का भी ज़िक्र किया गया है और उनकी कौम की हलाकत व बर्बादी का भी खूब ज़िक्र किया गया है। लिहाजा इस बुनियाद पर इस सूरत पाक में बड़ी इबरत और बड़ी नसीहतें मौजूद हैं। इसीलिए हम सब के आका नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब भी सूरत पाक की तिलावत फरमाते थे तो आपके चेहरे मुबारक में एक तगय्युर की कैफियत पैदा हो जाती थी और आपके अंदर में एक अजीब सी तब्दीली नुमायाँ देखने को मिलती थी। इसीलिए कुछ दिनों के बाद इस सूरत पाक के नुज़ूल के बाद हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने आपके दाढ़ी मुबारक में जब चंद बाल सफ़ेद देखे तो आपने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, आप अब तो बूढ़े हो गए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, सूरह हूद ने हमको बूढ़ा कर दिया है। वो कौन सी कैफियत थी, क्या बात थी जिसकी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह के इरशादात फरमाए। मेरे भाइयों बुज़ुर्गों, दर हकीकत ये थी कि अल्लाह के नबी हम सब के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पिछली कौमों के इबरतों को जो आपने कुरान की रोशनी में सुना, समझा और पढ़ा और जो आपके इल्म में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया, उस गम और फ़िक्र में आप पर ये कैफियत तारी होती थी कि कहीं ऐसा ना हो हमारी भी उम्मत अल्लाह की नाफरमानी और गुनाहों की वजह से कहीं अल्लाह के कहर व अज़ाब न उतर जाए और उनकी भी हलाकत और बर्बादी इसी तरह ना हो जो दूसरों के लिए इबरत की कैफियत हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ साथ जन्नत और जहन्नम और क़यामत के उस हौलनाक मंज़र को भी आप खूब अच्छी तरह इस सूरत पाक की वजह से समझते थे और अल्लाह के अहकामात के नाफरमानियों पर जो अल्लाह की नाराज़गी उसको भी खूब अच्छी तरह समझते थे। इसलिए आपके जुमले मुबारक इस तरह है कि हमको सूरह हूद ने बूढ़ा कर दिया। हम लोग कुरान करीम सिर्फ एक सरसरी तौर पर पढ़ते हैं, अगर इसके माने और इसकी गहराई और बारीकी पर अगर गौर करें तो यकीनन आज हमारे और आपके लिए भी ये कैफियत हो सकती है और ज़रूर होती है। मेरे भाइयों बुज़ुर्गों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सूरत पाक में हम सब के लिए एक बड़ी इबरत का सामान रखा है और मिसालें पेश कर दिया है, नाफरमानों की अंजाम बता दिया है, उन पर अज़ाब और कहर की कैफियत का जिक्र कर दिया है। इसलिए हम सबको भी इबरत लेनी चाहिए। अल्लाह ताला ने 12वें जुज़ में यहाँ फरमाया, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फ़ी किताबिन मुबीन।
इस दुनिया में हम और आप जब ज़िंदगी गुजार रहे हैं और लोग गुजारते हैं तो उनके सामने दुनिया की एक हालत होती है जिसको खुलासे के तौर पर में इंसान के सामने 3 ज़रूरतें होती, रोटी, कपड़ा और मकान। लिहाजा रोटी की कोशिश में आदमी बहुत ही मेहनत मुशक्क़त करता है और दूर दूर भटकता है, दिन रात इसकी कोशिश और इसको हासिल करने के लिए लगा रहता है, जिसकी वजह से कभी कभी अल्लाह की नाफरमानियां भी कर बैठता है, क़यामत को भूल जाता है और दूसरी वो ज़िंदगी आखिरत से वो गाफिल हो जाता है सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान के चक्कर और उसके बनाने और उसके हासिल करने में। कभी कभी रोज़ी और रिस्क के हुसूल और हासिल करने में बड़े बड़े गुनाह अंजाम दे देता है, कत्ल है, चोरी है, दगा है, फरेब है, धोखा है, मिलावट है, न जाने कि कैसे कैसे हालात और गुनाह अपने सर पर लोग ले लेते हैं सिर्फ उस रोज़ी और रिस्क के हासिल करने के लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सबको ये पैगाम दिया कि सुनो सुनो, इस दुनिया में और इस ज़मीन पर जितने भी मखलूक़ात हैं जानदार, जो चलने फिरने वाले, खाने पीने वाले हैं, चाहे वो इंसान हो या दरिंदे परिंदे चरिंदे जितने भी हो, सबकी रोज़ी की जिम्मेदारी हमने ले रखी है। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद इरशाद फरमा रहा है, इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, सबकी रोज़ी की जिम्मेदारी मैं ले रखा हूँ। हमें मालूम है तुमको कहाँ देना है, कब देना है, कितना देना है, किस वक्त देना है, किस हालत में देना है, किस मौसम में देना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को सब कुछ मालूम है। वयअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदहा, अगर तुम घर में हो ठहर करके, अल्लाह को मालूम है यहाँ इसको रोज़ी किस तरह देनी है। अगर एक इंसान चल फिर करके कोई दूसरी मंजिल और सफ़र करता है, वहाँ आर्जी तौर पर क़याम करता है, अल्लाह को ये भी मालूम है हम अपने इस बंदे को कितना और किस तरह से यहाँ उसको रोज़ी पहुँचाना है। मेरे भाइयों बुजुर्गों, अल्लाह की ये शान है कि अपने पैदा किए हुए मखलूकों का पूरा पूरा ख्याल रखता है। हम और आप तो इंसान हैं, चरिंदों का ख्याल रखता है, परिंदों का रखता है, न जाने दरिंदों का रखता है, कैसी कैसी मखलूक़ात की अल्लाह रोज़ी की ज़िम्मा ले रखा है। हवाओं में चलने वाले, उड़ने वाले परिंदों को रोज़ी अल्लाह कभी हवाओं में अता फरमा देता है, पानी की मखलूक को पानी में अता फरमा देता है, सुराखों और बिलों में क़याम करने वाली मखलूकों को अल्लाह वहाँ रोज़ी मुहैया फरमा देता है। अल्लाह कादिर मुतलक है, वह रज़्ज़ाक़ है, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। लिहाजा रोज़ी के सिलसिले में, अल्लाह हासिल करने में अल्लाह की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए, क़यामत की उस कैफियत को नहीं भूलनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरफ हम सब को भी तवज्जो दिलाएं और यकीन बनाने के पीछे मेहनत किए कि तुम्हारी ज़िंदगी का पूरा पूरा मालिक अल्लाह है। हाँ, दुनिया एक असबाब के तहत चलती है और अल्लाह चलाता है, लेकिन हकीकी तौर पर में रोज़ी और रिस्क देने वाला अल्लाह है। उलमाए मुफस्सिरीन इस आयत करीमा के ज़िम्न में एक वाक़या भी लिखते हैं कि एक कबीले अशअरीन एक मदीने तैयबा में हिजरत करके ये कबीला पहुँचा। मदीने तैयबा से बाहर क़याम ये लोग किए, खाना पीना इनके पास जो कुछ था वो ख़त्म हो गया, तो 2 कासिदों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजे कि जाके हम सब की इत्तिला करो और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त करो कि कोई खाने पीने की चीज़ का इंतज़ाम फरमा दे। उस कबीले के 2 कासिद जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरवाज़े पर पहुँचे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक की तिलावत फरमा रहे थे और ये आयत वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ की तिलावत फरमाए। इस आयत करीमा को वो दोनों हजरात सुन करके वापस चले गए। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात तक नहीं किए। काफ़िले में वापस जा करके कहा, हाँ इंतज़ाम हो रहा है, इंतज़ार करो। लोग इंतज़ार में रहें। थोड़ी देर के बाद में कुछ शख्स लोग आए इस तरह से कि उनके पास खाने के एक बड़ा बर्तन था, ला करके अनवा अक़साम के खाने उनके सामने पेश किए और कहा, लो ये तेरे लिए है। लोग बड़ी खुशी के साथ में खाएं। ये सोच करके नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम
सलाम ने भेजा है। खाना खूब खाएं, शिकम शेर हो करके खाएं, लेकिन फिर भी उस खाना में कुछ रह गया और बच गया तो उन लोगों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वापस किए और ख़ुद लोग तशरीफ़ ले आए, हाजिर हुए नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में और फिर सारा वाक़या और किस्सा बताया और कहा, या रसूल अल्लाह, आपने जो खाना भेजा था वो बहुत बड़ी मिक़दार में था, हम लोग खूब खाए, बड़ी लज्जत थी इसमें, इतना बच गया है, इसको भी आप इस्तेमाल फरमा लीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भाई हमारे पास तेरी खबर भी नहीं है और हमने कोई खाना भी नहीं भेजा है, आखिर ये सब लग रहा है अल्लाह की तरफ से है। उन लोगों ने बताया, हम लोगों ने 2 को भेजा था। फिर उन लोगों से जब पूछा गया तो कहा, या रसूल अल्लाह, हम लोग जब आए आपके दरवाजे पर और दरवाज़ा खटखटाना चाहा, आपको बताना चाहा, लेकिन कुरान करीम की जो तिलावत फरमा रहे थे, इस आयत करीमा को सुन करके हम लोग वापस चले गए। हमारा यकीन है कि अल्लाह ज़रूर रोज़ी का इंतज़ाम फरमाएगा, हम आपको तकलीफ़ देना पसंद नहीं किए इसलिए वापस हो गए। मेरे भाइयों बुजुर्गों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ हाँ, रोज़ी रिस्क का मालिक अल्लाह है, तेरे यकीन के मुताबिक अल्लाह ने इंतज़ाम फरमाया। कल वो लोग ईमान भी नहीं लाए थे, अभी ईमान लाने के लिए वो आ रहे हैं, या अभी ईमान का चंद दिन उन पर गुजरा है, इतना कामिल यकीन है। आज हम सबको रोज़ी रिस्क के सिलसिले में ये यकीन नहीं है, बल्कि हम सब भटक करके न जाने कौन कौन से रास्ते इख्तियार करते हैं, कहाँ कहाँ की कैफियतों से हम लोग रोज़ी रिस्क का हासिल करने में अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानियाँ करते हैं, हलाल और हराम के फ़र्क किए बगैर उसको हासिल करते हैं और ये समझते हैं कि ये रोज़ी का मामला शायद हमारे पास है। याद रखिए मेरे भाइयों बुजुर्गों, अल्लाह ज़रूर अपनी मखलूक़ात को रोज़ी मुहैया फरमाता है। हदीस पाक में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब बंदे को अल्लाह इस दुनिया में पैदा करता है, भेजता है, तो फरिश्ते को हुक्म करता है कि इसकी किस्मत में लिख दो 4 बातें, ये अमल कब करेगा, कैसा करेगा, क्या करेगा। उसके साथ साथ इसकी उम्र तय कर दो, कितनी इसकी उम्र, कब मरेगा, कहाँ मौत आएगी, कैसे आएगी। इसके साथ साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन मौत की उसकी पूरी कैफियत जिक्र फरमा देते हैं, फरिश्ते को लिखने का हुक्म देते हैं। चौथी चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि लिख दो इसकी रोज़ी, इसको कहाँ कहाँ से मिलनी है, कब मिलनी है, कितनी मिलनी है, वो सब लिख दो। लिहाजा जो मुक़द्दर की रोज़ी होती है वो अल्लाह ज़रूर अता फरमाता है, उस वक्त तक के देता रहता है जब तक कि ज़मीन पर इंसान की सांस चलता है। लेकिन जब रोज़ी की मिक़दार और रोज़ी ज़मीन पर ख़त्म हो जाती है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन मौत के फरिश्ते को भेज देता है। मौत का फरिश्ता आकर के उसके कान में खबर देता है, ऐ बंदे खुदा, तेरी रोज़ी इस ज़मीन पर से ख़त्म हो गई, लिहाजा अब तेरी रोज़ी रिस्क का मामला दूसरी दुनिया में है, इसलिए मैं तुझे लेने के लिए आया हूँ। लिहाजा जब तक कि रोज़ी रिस्क ख़त्म नहीं होती है उस वक्त तक कि किसी की मौत भी नहीं आती है। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों, रोज़ी रिस्क का मालिक अल्लाह है, अल्लाह के सिवा और कोई नहीं है। इसके हुसूल और इसके हासिल करने में अल्लाह की नाफरमानियाँ हरगिज़ नहीं करनी चाहिए। कभी नाफरमानी करके रोज़ी और रिस्क को नहीं अपनाना चाहिए। किसी को कत्ल के ज़रिए से, धोखा के ज़रिए से, फ़रेब के ज़रिए से, मिलावट के ज़रिए से, चोरी के ज़रिए से, न जाने किसके हक़ और हुकूक मार करके हम चाहते हैं कि रोज़ी का एक अंबार और एक ख़जाना बना लें। याद रखिए उतना ही मिलेगी जितना अल्लाह मुक़द्दर में रखा है, जितना अल्लाह हम सब के लिए रखा है वो ज़रूर अल्लाह दे करके रखेगा। और फिर ये चीज़ सिर्फ उतना ही मेरी है जितना हम खाते हैं और पीते हैं और हम अपने जिस्म पर इस्तेमाल करते हैं, बाकी सारी चीज़ें छोड़ करके एक इंसान चला जाता है। इसलिए रोज़ी रिस्क के सिलसिले में हमेशा अपने आप को अल्लाह पर यकीन रखनी चाहिए। इसीलिए अल्लाह फरमाया, व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदहा कुल्लुन फ़ी किताबिम मुबीन। तुम्हारी सारी कैफियतों को हम जानते हैं। अगर दुनिया वाले मिल करके तेरी रोज़ी को बंद कर दें, अगर अल्लाह नहीं चाहे तो कोई रोक नहीं सकता है। दुनिया वाले तुम्हारी हमारे साथ तदबीरें करके हमारे खाने पीने का निज़ाम को बंद करना चाहे, याद रखिए वो खालिक मालिक रज़्ज़ाक़ है, वो कभी अपने बंदों को भूखा नहीं सुलाता है। अब आप कहेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दुनिया में भूख की वजह से मर जाते हैं, कितने ऐसे जानवर हैं जो भूख की वजह से मर जाते हैं। उलमाए मुफस्सिरीन फरमाते हैं अगर कोई मखलूक या कोई आदमी इंसान अगर भूख से
मर जाता है तो वो उसकी मौत की एक ये ज़रिया और सबब है। जिस तरह बीमारियों से लोग मौत हो जाती है और वो मर जाते हैं, इसी तरह अल्लाह उसकी मुक़द्दर में मौत का ज़रिया और सबब भूख बना दिया, लेकिन अल्लाह ज़रूर खिलाता है। किसी के रोकने से किसी की रोज़ी नहीं रुकती, किसी के बंद करने से कभी बंद नहीं होती। यही तो वो दो चीज़ें हैं, रोज़ी अल्लाह अपने ज़िम्मे में लिया है और इंसान की हयात और मौत भी अपने ज़िम्मे में लिया है। इसीलिए कभी गमज़दा नहीं होना चाहिए, फ़िक्रमंद नहीं होनी चाहिए, तवक्कल और यकीन के साथ इस दुनिया में मेहनत करनी चाहिए। दाना डालना इंसान का काम है, लेकिन दाने को ज़मीन को फाड़ करके उससे निकाल करके रिज़्क और रोज़ी पैदा करना ये अल्लाह का काम है। इसीलिए कभी रोज़ी रिज़्क की वजह से ईमान का सौदागर न बनिए, ईमान को मत बेचिए, बेईमानी शैतानी की हरकतें न कीजिए, किसी को धोखा और फरेब न दीजिए, लूट काट मार की कैफियत न पैदा कीजिए, गैर गलत चीज़ों के ज़रिए से अपने घरों में दौलत मत लाइए। ये सब अजाब और जहन्नम की कैफियत बन जाएगी। याद रखिए, यकीन रखिए, अल्लाह रोज़ी का मालिक है, उसके सिवा कोई नहीं है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में मक्का से एक वो शख्स आया जो ईमान लाया था फ़तह मक्का में, लेकिन उससे पहले जब कुफ्र का ज़माना था तो वो बेहतरीन गाना गाया करता था। गाने के मतलब हमारे और आपके ज़माने की तरह गाना नहीं, अच्छे कलिमात के ज़रिए से उस दौर और ज़माने के ज़रिए तरह कोई बात वो कहा करता था, गाया करता था, लोग उसको सुन करके कुछ दिया लिया करते थे। बड़ी अच्छी आवाज़ थी, बड़ी शोहरत थी। लेकिन जब ईमान लाया, ईमान लाने के बाद मक्का में रहा, उम्र बढ़ गई, बुढ़ापा तारी हो गया, मक्का वाले अब सुनना बंद कर दिए और उसकी तरफ तवज्जो देना बंद कर दिए। भाग करके वो सहाबी आ गए, यहाँ मदीने तैयबा में आए। मदीने तैयबा में आने के बाद में मेरे भाइयों बुजुर्गों यहाँ अपनी वो कैफियत शुरू कर दिए, और कभी रास्तों में तो कभी कहाँ जा कर के वो इसी तरह से गाया करते थे। लोग यहाँ कुछ देना लेना चाहते थे और देते थे, बहुत ही खुश था। लेकिन जब हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को जब ये बात मालूम हुई तो आपने सख्ती से मना फरमा दिया। आपकी दूरअंदेशी ने इस वजह से मना किया कि आज अगर इस तरह की अच्छी बात सुनने की भीड़ और मजलिस लगेगी, कल इसी तरह से गैर गलत कामों की भी भीड़ लग जाएगी और गाने बजाने की कैफियत मदीने में जारी हो जाएगी। इसलिए आपने रोक दिया और उसको मना कर दिया। बेचारा अब बड़ा परेशान था वो, अब क्या होगा, अब कौन खिलाएगा, कहाँ से मुझे रोजी रिस्क मिलेगी और कौन अब मेरा देख रेख करेगा। वो शख्स बहुत ही मगमूम की कैफियत, बहुत ही गमज़दा हो गया, अब कौन देगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की सख्ती से उसको बहुत ही डर और खौफ है कि अब अगर कहीं गाऊंगा और कहीं किसी तरह हरकत करूंगा सज़ा वो देंगे। लिहाजा रात में बहुत ही चुपके रोता रोता जन्नतुल बकी के करीब एक झाड़ के नीचे सो जाता है कम्बल ओढ़ करके। मेरे भाइयों बुजुर्गों, आज हम डरे हुए हैं, आज खौफ ज़दा हैं, दुकानें बंद है, क्या होगा, फला हो गया, क्या होगा, हमारे बाल बच्चों की कैफियत क्या होगी, हम किस तरह जिएंगे, सारा सिस्टम बंद है। यकीन कीजिए उस रब्बे कायनात पर जो पूरी दुनिया का निज़ाम को चलाता है, जो पूरी दुनिया का वो खालिक व मालिक है, अपनी हज़ारों मखलूक़ात को बग़ैर दुकान, बग़ैर तिजारत, बग़ैर मार्केट, बग़ैर किसी सिस्टम के खिलाता है। एक एक मखलूक इतनी रोज़ी अल्लाह रब्बुल आलमीन पहुँचाता है जो हमारे और आपकी समझ से बाहर की बात है। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों, हमेशा यकीन अल्लाह पर रखिए। वो बेचारा बहुत ही गमज़दा हो करके रात की तारीखियों में सो जाता है। सोते सोते वो कहता है, ऐ अर्श का मालिक, ऐ मेरे अल्लाह, तेरे उमर ने मुझे रोक दिया है, अब मेरी रोज़ी रोटी का मामला क्या होगा। तेरे उमर ने मुझे गाने से रोक दिया है, ऐ अल्लाह, अब मेरे मामलात और मेरी रोज़ी का हालत होंगे, मैं कैसे खाऊंगा, कैसे पीऊंगा, लोग नहीं देंगे, क्या होगा। ये कहते कहते सिसकियों भरते भरते जन्नतुल बकी के एक झाड़ में, ठंडी की रात है, कम्बल ओढ़ करके सो जाता है। अल्लाहु अकबर, अर्श अज़ीम का मालिक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु सो रहे हैं।
ख्वाब में एक आवाज़ आती है, उमर उठ, मेरा एक बंदा मुझे फरियाद कर रहा है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु किरवट बदल करके फिर दोबारा नींद में चले जाते हैं। दोबारा आवाज़ आती, उठ, मेरा एक बंदा फरियाद कर रहा है। फिर किरवट बदलते हैं और फिर सो जाते हैं। फिर आवाज़ आती है, मेरा एक बंदा फरियाद कर रहा, उसकी खबरगिरी कर उमर। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु उठते हैं, अमीरुल मोमिनीन चलते हैं, रात अंधेरी है, आप ढूंढते हैं कहाँ है वो बंदा जो अल्लाह की फरियाद कर रहा है। कभी इधर कभी उधर भाग रहे हैं। चलते चलते जन्नतुल बकी के करीब से गुजरते हैं तो एक सिसकती हुई आवाज आती है। आप करीब जाते हैं, सुनते हैं, कहने वाला कह रहा है, ऐ अर्श का मालिक, ऐ अल्लाह, उमर ने रोक दिया मुझे इस काम से, अब मेरी रोजी रोटी का सवाल है, ऐ अल्लाह तो इंतज़ाम फरमा। हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु सुन रहे हैं, मेरी शिकायत मेरे रब से हो रही है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु सर पर हाथ दिए और आपने कहा, उठ उठ। वो शख्स उठता है, देखता है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को। अल्लाह अकबर। देख करके हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु पर जब उसकी नज़र पड़ती है, डर जाता है कि मैं हज़रत उमर की शिकायत अल्लाह से कर दी और ये अब मुझे कोई सज़ा देंगे, पकड़ेंगे। मेरे भाइयों बुजुर्गों, अल्लाह अकबर। हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु नरम होते, बड़ी मोहब्बत से कहते हैं, उठ मेरा भाई, उठ मेरा भाई, मैं खुद नहीं आया हूँ, जिस अर्श वाले को तुमने पुकारा है वही मालिक कायनात ने हमको तेरे पास भेजा है। चल, अब तेरी रोजी रोटी का सारा इंतज़ाम उमर के ऊपर है, वो इंतज़ाम करेगा। मेरे भाइयों बुजुर्गों, रात की सिसकियों में पुकारने वाले की आवाज़ अल्लाह सुन रहा है और उसकी रोजी का इंतजाम कर रहा है। आप यकीन तो पैदा कीजिए, आप शरीयत पर तो अमल कीजिए, अल्लाह के कानून पर आइए, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत तो कीजिए। देखिए, रोजी रिस्क का मामला अल्लाह हल करता है या नहीं करता है, लेकिन आज ये नीयत नहीं है, आज ये कैफियत नहीं है। आज ऐसे हालात हमने बना लिए, ऐसे यकीन बना लिए, कोई काले कपड़ों पर, कोई काले धागों पर, कोई काले पुड़ियों पर, न जाने काले पत्थरों पर, कोई पानी पर, न जाने कहां कहां लोग सर टेक रहे हैं और उससे रोजी रिस्क का सवाल करते हैं। मेरे भाइयों बुजुर्गों, माँ बहनों, अकीदे को दुरुस्त कीजिए, तभी हमारी इबादतें, हमारे रोजे, हमारे नमाजें कबूल अल्लाह फरमाएगा। याद रखिए, रोजी का मालिक अल्लाह है, अल्लाह के सिवा और कोई नहीं है। वो पहुंचाता है इंसान और अल्लाह का बंदा जहां जाता है। बुजुर्गों ने, हमारे अकाबिरीन ने एक वाक़या लिखा है कि हज़रत थानवी अलैहिर्रहमा, हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी अलैहिर्रहमा, जिसको दुनिया हकीमुल उम्मत कहती है, उनके खिदमत में उनके ख़ास मुरीद अपने 8 साल बच्चा लेकर के पहुंचा और कहा कि हज़रत ये बीमार है, अभी कुछ बात कहना चाह रहा था, वो दिल्ली या कांधिला से चल करके आया था। हज़रत ने पूछे, क्या हाल, क्या खैरियत है? जब वो अपनी सूरत हाल बताने लगे और बच्चे के बारे में बताने लगे, बच्चा अचानक छींक मारा, बहुत ज़ोर से छींका। हज़रत ने पूछा, बताओ क्या हाल है? कहा कि हज़रत मसला मेरा हल हो गया, जो बताना चाह रहा था अल्लाह ने हल कर दिया। हज़रत फरमाए, क्या हुआ भाई, कैसे हल हो गया? इतने दूर से चल कर के आए थे बताने के लिए, लेकिन अब बता भी नहीं रहो, हुआ क्या? कहने लगा, हज़रत मसला ऐसा था, मेरा बच्चा ये बहुत कुछ दिन पहले भुट्टे खा रहा था, खाते खाते एक दाना उसके नाक में अटक गया। वो दाना अटकने के बाद में निकालने की कोशिश की गई, लेकिन नहीं निकला। जो वो भीगता चला गया, उसमें पानी की कैफियत हुई, वो बड़ा होता चला गया। अब बच्चे को सांस लेने में बड़ी दिक्कत और परेशानी हो रही थी। हम आपकी खिदमत में दुआ के लिए आए थे कि आप दुआ कर दिए, मसला हल हो जाए। वो बताने के लिए आया था, लेकिन बच्चा देखिए अभी बहुत ज़ोर से छींक मारा, वो दाना बड़ी आसानी के साथ ज़मीन पर गिर पड़ा। हज़रत, एक इबरत की बात ये हुई कि मुर्गी का बच्चा भी आया और वो दाना उठा करके ले गया। हज़रत थानवी हकीमुल उम्मत अलैहिर्रहमा फरमाने लगे, भाई अल्लाह ने उसके नाक में जो दाना अटका करके रख दिया था, इस मुर्गी के बच्चे की रोज़ी थी और तुम इतने दूर और फासले पे थे, अभी मुर्गी का बच्चा वो दुनिया में नहीं आया था।
अब ये आ गया तो अल्लाह ने तुमको वहाँ से चला करके यहाँ पहुँचाया और फिर ये हालात और कैफियत पैदा किया। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, लिहाजा मुर्गी का बच्चा के आने से पहले अगर उसकी रोज़ी तो अल्लाह उसके नाक में जा कर के हिफाजत फरमाया। मेरे भाइयों बुजुर्गों, अगर इतना ईमान नहीं है, अल्लाह से यकीन नहीं है, तो फिर मुसलमान होने के दावा पर बहुत ही बार सोचना पड़ेगा, 1000 बार सोचना पड़ेगा। इसीलिए रोज़ी रिज़्क़ के सिलसिले में गलत रास्ते, गलत तरीके नहीं इख्तियार करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी यकीनन रोज़ी रिज़्क़ के सिलसिले में आजमाता है, तंगी करता है, कभी परेशानियां डालता है। वो इसलिए डालता है ताकि तुम मेरी तरफ रुजू करो और अल्लाह से मांगो। लिहाजा हम सब तो ऐसे हैं कि जब कभी मुसीबत परेशानी जब आ जाती है तो उस वक्त तो हाथ उठने लगते हैं, मांगने का सिलसिला चलता है, मुसीबत के दुखड़े हम पेश करते हैं। लेकिन अगर वो हल हो जाता है, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी तरह से उस मसले को अगर हल फरमा देता है, तंगी को हटा देता है, बंद दरवाजे को खोल देता है, तो फिर हम अपनी चालाकी भी बताने लगते हैं। अल्लाह हमारी फितरत को भी यहाँ पर बयान फरमाया, वलइन अज़क़नल इंसान मिन्ना रहमतन सुम्मा नज़अनाहा मिन्हु इन्नहु लयऊसुन कफूर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, जब हम अपने इंसानों को किसी रहमत का मज़ा चखा देते हैं, यानी अगर उसको इस दुनिया में खुशहाली अता कर देते हैं, रोज़ी से, इल्म से, सेहत से, शोहरत से, अगर किसी चीज़ से हम उसको बहुत तरक्की दे देते हैं, फिर वो उससे वापस भी कभी ले लेते हैं। अल्लाह फरमाए सुम्मा नज़अनाहा मिन्हु, कभी हम छीन लेते हैं, कभी रोक देते हैं। इन्नहु लयऊसुन कफूर, तो वो मायूस हो जाता है। फिर वो मायूस होकर के शिकवे शिकायत करने लगता है, वो दर दर भटकने लगता है, कभी पत्थर पर, कभी पानी पर, कभी सूरज पर, कभी कब्र पर, कभी कहाँ कहाँ, काले पीले हर जगह वो होने लगता है, मायूस होने लगता है। परवरदिगार फिर फरमाता है, अल्लाहु अकबर, वो नाशुक्रा बन जाता है, नाशुक्री करता है, लोगों से शिकवे शिकायत करता है। अल्लाह फरमाया फिर अगर वलइन अज़क़नाहु नअमा बाद ज़र्रा मस्सतु लयक़ूलन्न ज़हब अस्सय्यातु अन्नी। अल्लाह फरमाया फिर अगर हम उसको अपनी नियामतों को दोबारा मज़ा चखा देते हैं, तकलीफ़ के बाद फिर अगर खुशहाली दे देते हैं, रास्ते को खोल देते हैं, आसानियाँ पैदा कर देते हैं और वो तकलीफ़ चली जाती है और हम उसको हटा देते हैं, इन्नहु लफ़रीहुन फ़ख़ूर। अल्लाह फरमाया फिर तो वो तो नाज करने लगता है, फिर वो तो खुशियों में अपने आप को न जाने क्या समझने लगता है, खूब फ़ख्र करने लगता है। अब तकब्बुर, गुरूर की कैफियत में आता है और फिर वो साथ साथ अपने लिए बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें करने लगता है। हमने ऐसा किया तो इसलिए परेशानी दूर हो गई, हमने ऐसा किया इसलिए तकलीफ हट गई, हमने वहाँ ऐसा काम कर लिया जिसकी वजह से हमारी ये मुसीबत चली गई, हम अब खुशहाल हो गए, हम उसके पास गए, वो काम कर लिए, वो काले धागे लगाए, वो पीले लगाए, वो फलां चीज़ की हमने इसको ऐसा समझा, ऐसा माना, अल्लाह का नाम लेना छोड़ने लगा। अल्लाह फरमाए फ़ख्र गुरूर करने लगता है। मेरे भाइयों बुजुर्गों, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होने वाला नाशुक्री करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से बगावत करता है। याद रखिए, अल्लाह ही सबको रोज़ी रिज़्क़ देने वाला है। आज अगर हम लोग किसी मुसीबत के वक्त में अगर हैं, जैसे कि आज हम लोगों की आदत बनी हुई है, आज अगर परेशानियां हैं थोड़ी देर के लिए, अगर अल्लाह और यकीनन इंशाअल्लाह ज़रूर अल्लाह खुशहाली दोबारा फरमाएगा, दोबारा इस परेशानी को हटाएगा, मुल्क से इस परेशानी को अल्लाह निजात देगा, मुसलमानों में दोबारा इंशाअल्लाह ज़रूर खुशियाँ आएगी, कुशादगी आएगी, सारी परेशानियाँ ज़रूर छटेगी। इसलिए हम सब का यकीन है अल्लाह जब तकलीफ़ देता है तो उसके पीछे राहत भी देता है। लेकिन जब ये मुसीबत चली जाएगी, हट जाएगी और हम लोग फिर घरों से निकल करके बाहर निकलेंगे तो फिर यही कहेंगे हुकूमत की तरफ से ऐसा हुआ, हमारी चालाकी से हुआ, फलां वजह से हुआ, और फिर अल्लाह की नाफरमानी दोबारा शुरू कर देंगे। जैसा कि आज देख रहे हालत में ज़रा से अगर कोई चीज़ की छूट मिल जाती है तो आज इंसान वो अपनी पिछली परेशानी को भूल करके न अल्लाह से डरता है, न अल्लाह के रसूल की मोहब्बत उसको याद आती है, न मस्जिद के बंद होने की उसके फ़िक्रें आती है, न मदारिस और न उलमा, न तलबा और दीन की खिदमत
मोहब्बत करने वालों का कोई गम और उसकी परेशानी उनको समझ में आती है, बल्कि फिर वो बाज़ारों की जीनत बनने लगते हैं, फ़ख्र की बातें करने लगते हैं, अपनी बड़ाइयाँ सुनाने लगते हैं और न जाने वो किस किस तरह से अपनी तदबीरें लोगों को पेश करते हैं। हमने ऐसा किया, वैसा किया। याद रखिए, अल्लाह सब कुछ करने वाला है। अगर किसी इंसान के पास, किसी मुल्क की ताकत के पास अगर ये चीज़ होती तो आज तकरीबन 2 महीने से ज़्यादा का अरसा गुजर रहा है, ऐसी हालत दुनिया में तारी नहीं होती। जो लोग बड़ी बड़ी बातें करने वाले थे, जिसके पास में दुनियावी ताकत की बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद था, जिनके पास फौजी ताकत थी, जिनके पास सरमाया था, जिनके पास सब कुछ थे, लेकिन आज भी वो हाथ पर हाथ धर करके बैठे हुए हैं। जब तक कि मेरे रब का फैसला नहीं होगा उस वक्त तक के हालात कभी बदल नहीं सकते हैं। इसलिए मुसलमान भाइयों बहनों के लिए ज़रूरी है वो अल्लाह पर यकीन रखें। अगर इस मुसीबत से हम लोग निजात पा लेंगे और अल्लाह इंशाअल्लाह निजात अता फरमाएगा, तो ऐसा ना हो कि फिर वही बाग़ियाना ज़िंदगी गुजारे, नाफरमानी की ज़िंदगी गुजारे, फिर वही बाज़ारों की रौनक, फिर वही शादी ब्याहों में बदअमनी और खिलाफ रसूल, खिलाफ दीन का काम अमल में आने लगे, फिर हम आज़ाद उसी तरह हो करके नाफरमानी करने लगे। याद रखिए, अगर फिर ऐसा करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर दोबारा पकड़ सकता है। इसलिए हम सबको इस मुसीबत की घड़ी में हम सबको इबरत लेनी चाहिए और अपनी उस फितरत को बदलना चाहिए जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ जिक्र फरमाया, वलइन अज़क़नल इंसान मिन्ना रहमतन सुम्मा नज़अनाहा मिन्हु इन्नहु लयऊसुन कफूर, कि जब इंसान को हम कुछ दे देते हैं, नेमतें, सेहत, दौलत, शोहरत, इल्म, ख़ानदान, जाहो जलालत, तो फिर वो खुशियाँ मनाता है। सुम्मा नज़अनाहा, और जब हम छीन लेते हैं, पकड़ लेते हैं, उससे हटा देते हैं, तो मायूस हो जाता है। लिहाजा मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह पर यकीन रखिए, कल ज़रूर हम सब के लिए अल्लाह राहत के फ़ैसले फरमाएंगे। वलइन अज़क़नाहु नअमा बाद ज़र्रा, अपना कमाल नहीं, अपनी शोहरत नहीं, अपनी तदबीरें लोगों को सुना करके अपनी तारीफ़ें मत लूटिए, बल्कि सिर्फ यही कहिए कि अल्लाह ने इस मुसीबत को हटाया, और यही कहना है और यही हम सब का यकीन और ईमान है। इंशाअल्लाह रोज़ी भी अल्लाह ता फरमाएगा, रिज़्क़ भी अल्लाह ता फरमाएगा, ईमान की सलामती भी नसीब फरमाएगा। यही हमारी दुआएं हैं मेरे भाइयों बुजुर्गों, और दुआ करनी चाहिए। इसलिए रमज़ानुल मुबारक का एक पूरा अशरा गुजर गया, दूसरे अशरे पर हम लोग आए हुए हैं। अपने अंदर में गौर कीजिए, अपना मुहासबा कीजिए कि एक अशरे में हमने क्या क्या नेकी का काम किया, कितना कुरान पढ़ा, कितना जिक्र किया, कितने नेकी और भलाई का काम किया, तहज्जुद मेरी हुई या नहीं हुई, हमने मग़फ़िरत अल्लाह से करवा सके या नहीं करवा सके, हम अपने माँ बाप की कितनी खिदमतें किए, अपने साथ में कितनी नेकियां हमने जमा किए। इस 10 दिन एक अशरे में, अब दूसरे अशरे में हमको क्या करना है और किस तरह से हमको इसमें तरक्की करनी है और अल्लाह की तरफ रुजू करना है। इसलिए गौर व फिक्र से अपने रमज़ान को बेहतरीन रमज़ान, रोज़े को रोज़ा बेहतरीन बना लीजिए। इंशाअल्लाह नेकियों से अपनी ज़िंदगी को भर लीजिए। ये मौका बहुत ही खामोश और बड़ी सहूलत के साथ अल्लाह ता फरमाया है, और अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा हमेशा बनिए, हमेशा बनिए। और उन पिछली कौमों पर जो अल्लाह ने कहर व अज़ाब उतारा है, जिसको कुरान जिक्र किया है, और कुरान में अल्लाह ने सराहतन फरमा दिया है, किसी मौलवी का, किसी आलिम का, किसी दुनिया के इल्म रखने वाले के कहानी और किस्से की ये किताब नहीं है, उनका जिक्र किया हुआ नहीं है। इसलिए इन वाक़यात से इबरत लीजिए, इबरत लीजिए। बड़ी बड़ी ताकतवर कौमें ख़त्म हो गई, हलाक व बर्बाद हो गए, कहर व अज़ाब की सज़ा में वो पकड़ लिए गए। अल्लाह हम सब की भी हिफाजत फरमाए, पूरी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रमज़ान मुबारक को खैर और बरकत और रहमत का ज़रिया बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। कल एक सूरत है जो इसी जुज़ का एक हिस्सा है, वो है सूरे यूसुफ, जिसमें अल्लाह ने बड़ी इबरत और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी और आपकी हालात को बहुत ही तफसील के साथ बयान किया है, जिसमें बड़ी इबरत व नसीहत है। इंशाअल्लाह कल उस पर रोशनी डालूँगा। अल्लाह आपको भी हमको भी तौफीक।